हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? इनका मेकअप का वीडियो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया एंड बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि हेयर स्टाइल का वीडियो शेयर कर दूं। एंड आप लोग मुझे कुछ बोलो और मैं शेयर ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं मैंने ये प्यारा सा हेयर डू कैसे किया। आप अपने ब्राइडल डे पे भी करवा सकते हो, रिसेप्शन में भी इस हेयर स्टाइल को करवा सकते हो। सेव ज़रूर कर लेना। आपको सबसे पहले 8 फिंगर में क्रिम्पिंग करना है, 4 फिंगर आप ऑफ के लिए छोड़ दोगे और 4 फिंगर आपको फ्रंट के लिए रखना है। अब आपको इस तरह से डायगोनल सेक्शन निकालना है एंड आपको लेना है चॉपस्टिक एलन ट्रूमन का। मैंने ये एलन ट्रूमन का लिया और 180 डिग्री पे आपको अच्छे से कर्ल करना है। ठंड का टाइम है तो थोड़ा कर्ल ना ज़्यादा देर आप रखना ताकि आपका कर्ल खुले नहीं। एंड बस आपको सिंपली क्या करना है, डायगोनली सेक्शन निकाल के अच्छे से आपको कर्ल करना है। बट एक बात ध्यान रखना है, पतला पतला सेक्शन लेना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ना चाहे तो आप डायरेक्टली भी हॉरिजेंटली सीधा सीधा भी ले सकते हो सेक्शन, बट मैंने थोड़ा सा डायगोनल लिया है। आप देख सकते हो बैकवर्ड डायगोनल भी इसको बोला जाता है बेसिकली। अच्छे से चॉपस्टिक में हेयर को रोल करना है एंड इसको कुछ सेकेंड के लिए हम रखेंगे, लगभग 50 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए, क्योंकि ठंड का टाइम में तो जल्दी ना हीट नहीं होता है हेयर में, इस वजह से। बाकी गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है हमारा। तो अच्छे से आपको कर्ल करना है। आप चाहे तो ऊपर से भी सेक्शन ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, जहाँ से आपको सुविधा लगता है वहाँ से लो। ये अभी हम राइट साइड का बना रहे हैं। आप देख रहे हो राइट साइड जब मैं बना रही हूँ तो कर्लर भी मेरा था किस में, राइट हैंड में ही था। अब मैं लेफ्ट साइड आ रही हूँ तो लेफ्ट साइड मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने कर्ल करना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे ऐसे ना ईजी ज़्यादा लग रहा था। नीचे से ले रही थी ना तो क्या हो रहा था कि सेक्शन क्लिप लगाना पड़ रहा था। ऐसे में क्या है, कोई अगर नहीं भी मेरे साथ हेल्प के लिए है तो भी बहुत अच्छे से कर्ल हो रहा था। बिकॉज क्या हो रहा था, जब मैं इनका हेयर स्टाइल बना रही थी इनके घर से बहुत कॉल आ रहा था, मतलब मेरी मॉडल को लेट हो रहा था बेसिकली। और इनका काफ़ी ज़्यादा दूर भी था लोकेशन जहाँ इनको जाना था बेसिकली, और मेकअप वगैरह भी शूट किया था, थोड़ा समय लग जाता है कई बार। तो इसलिए ना बहुत फटाफट मेरा हाथ चल रहा था, मतलब मैं ये ध्यान नहीं दे रही थी कि वीडियोस कैसा बन रहा है नहीं बन रहा, बस मुझे था कि मैं फटाफट से हेयर स्टाइल कंप्लीट कर दूँ इसलिए। बाकी अच्छे से फ्रंट में कर्ल हो जाने के बाद आपको ना पीछे में क्या करना है, बैक कॉम्बिंग करना और एक्सटेंशन लगाना है। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम हेयर को कर्ल्स कर सके, एंड आपके पास भी हो सकता है कई बार टाइम ना हो, तो आप क्या करोगे, जहाँ से आपका ईयर स्टार्ट होता है वहाँ पे आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे। बैक कॉम्बिंग अच्छे से करके, हमने हेयर में कर्ल नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटायर हेयर को पीछे भी कर्ल करोगे 22 के कर्लर की हेल्प से। इसके बाद मैंने बोला था ना कि 4 फिंगर मैंने फ्रंट के लिए छोड़ा था कर्ल के लिए और 4 फिंगर पफ के लिए। तो छोटा सा आप सी पफ बनाओगे ताकि जब आप ब्राइड का दुपट्टा वगैरह रखो ना हेड पे तो वो फिसले नहीं। ये हम इसी वजह से करते हैं। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन पफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, बैलेंस करके मिरर के आगे बैठाना है कि ज़्यादा तो कहीं से नहीं ऊंचा हो गया, कहीं कम तो नहीं है, एंड अच्छे से बॉबी पिन की हेल्प से लॉक करना है। सबसे बड़ी बात है, इस वाले हेयर स्टाइल में आपको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। मेरे जो मॉडल था इनका हेयर काफ़ी लंबा था, फिर भी हमें यूज़ करना था बिकॉज हेयर में वॉल्यूम नहीं था। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रंट के लिए फ्लिक्स छोड़ना है, यानी फेस फ्रेमिंग, बिकॉज फोरहेड काफ़ी ब्रॉड था। तो जब भी आप फोरहेड बड़े वाले पे काम करते हो तो आप मेक श्योर फ्लिक्स ज़रूर छोड़ोगे अच्छे से, ताकि ना फोरहेड छोटा नज़र आए। देखो इसके बाद आपको कोई भी ले लेना है कोम इस तरह का, आपको भी फोक कोम, जी कोम ले सकते हो। एंड जो कर्ल हमने किया उसको आप खोल देना है। आपको बेसिकली कर्ल को खोलना है यहाँ पे, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसमें खोला है कर्ल को। खोलने के बाद ना आप फ्रंट में मिरर के आगे देखोगे कि कैसा अच्छा लग रहा है। देखो कई चीज़ ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मतलब कि मैंने देखा जो मेरी साथ हेल्प यह कर रही है बेसिकली मेरी असिस्टेंट, वो क्या कर रही थी, थोड़े से ना ऊपर से हेयर को टर्न कर रही थी। तो मैंने बोला नहीं, नीचे से करो, बिकॉज ना जब आप बहुत ऊपर से हेयर को ट्विस्ट करते हो पीछे लाके तो मैच्योर लगता है फेस और क्यूटनेस चला जाता है। तो जब भी आप बड़े फोरहेड पे काम करते हो तो नीचे से स्लोप देके आप हेयर को टर्न करोगे। ये एक छोटी छोटी टिप्स होती है जो ना एज ए हेयर स्टाइलिस्ट या एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। मैं मिरर के आगे देखते रहती हूँ कि कहाँ से बेहतर लग रहा है। बाकी अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद बॉबी पिन की हेल्प से इसको लॉक करना है। ये हेयर स्टाइल हमने विद इन 40 मिनट के अंदर बनाया था, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये हेयर स्टाइल बनाने में आपको टाइम कई बार लग सकता है, अप्रॉक्स आपको 1 आवर्स भी लग सकता है, बिकॉज ये एडवांस हेयर स्टाइल है। तो अगर आपके ब्राइड के पास टाइम है तो ही आप बनाना, और मेरे ख्याल से हर ब्राइड को ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लग जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है।
तो अच्छे से हो जाने के बाद आपको स्प्रे टाफ्ट का 5 नंबर यूज़ करना है। अब पीछे में देखो ध्यान से, पीछे में क्या करना है, आपको दोनों तरफ से सेक्शन लेना है हेयर का, पतला पतला सेक्शन, और रबड़ लगाना है आपको, हल्का ट्विस्ट करना है, बेसिकली ट्विस्टिंग हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करना है। हमने हेयर में कर्ल नहीं करवाया है, बस नॉर्मली जैसे हेयर थे पीछे में वैसे ही रखा, एक्सटेंशन कर्ली वाला मैंने यूज़ किया था। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो भी आप ऐसे कर सकते हो। पीछे में देखो इस तरह से आपको दोनों तरफ से सेक्शन लेना है और रबड़ लगाना है, एंड बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हल्का हल्का आपको पुलिंग करना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है इस हेयर स्टाइल में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसलिए भी कई बार क्या होता है, मैं हेयर स्टाइल वाले वीडियो में ना वॉइस ओवर नहीं करके सॉन्ग लगा देती हूँ, बट आप लोग बोलते हो कि नहीं मैम आप जब बातें हमसे करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ समझा के आपको बता रही हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ जाओगे 2-3 बार देखोगे। मैंने हेयर स्टाइल भी खुद से सीखा है यूट्यूब वगैरह से, मैं ये लोग को सिखाती भी हूँ जो मेरे साथ है अभी काम कर रही है कि ऐसे करो, मैं गाइड करते रहती हूँ। बिकॉज ना जब आप खुद से सीखते हो ना तो आपको आपकी गलती ज़्यादा विजिबल होती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए बाकी इन फ्यूचर कभी होगा तो मैं सोच रही हूँ कभी इन फ्यूचर अपग्रेड मुझे करना होगा तो क्लासेस वगैरह ले लूँगी। अभी तक तो मैंने कोई भी ऑफलाइन ना मेकअप का क्लास लिया है ना ही मैंने हेयर स्टाइल का लिया है, कभी ज़रूरत लगी नहीं। और कई बार सोचती हूँ कि चलो वैसे दिक्कत ये है कि मैं बिहार में हूँ और यहाँ पे ना वैसा तो कुछ मिलेगा नहीं कोर्स वगैरह के लिए, और मुझे बाहर जाना होगा और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि मेरी बुकिंग हमेशा रहती है, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं बाहर जाकर कुछ सीख पाऊँ। जब भी मैं सीखती हूँ मैं यूट्यूब से सीखती हूँ, एंड आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज मेरे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत लोग मुझको बोलते हैं आप हेयर स्टाइल का भी ऑनलाइन कोर्स लो, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा। बट अगर इन फ्यूचर बड़ा स्पेस हुआ तो सबको शेयर करूँगी आप लोगों से, डोंट वरी। मैं खुद चाहती हूँ मैं ऑफलाइन आप लोगों को सिखाऊँ। देखो कितना सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है, जबकि हमने हेयर में कर्ल नहीं करवाए थे। बस आपको दोनों तरफ से सेक्शन लेना है, रबड़ लगाना है। आपको ना रबड़ लगा के कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुलिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको ना फ्लिप कर देना हेयर को, बस कुछ नहीं, सिंपली आपको रबड़ लगाना है, हल्का हल्का पुलिंग करना है। एंड इसी तरह से टोटल आप नीचे तक करोगे सेम। और जिप्सी का फ्लावर जहाँ बॉबी पिन दिख रहा था ना वहाँ हमने बस लगाया है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जिप्सी के फ्लावर नहीं अवेलेबल थे उस टाइम। और देख रहे हो कितना फटाफट मैं अपनी मॉडल को बोल रही हूँ चूड़ी पहनो, ज्वेलरी पहनो। लाइन ना कट गया था गाइज उस टाइम, तो इसलिए नीचे वाला ना हेयर कर्ल नहीं हुआ, बट जो आप सबसे नीचे वाला हेयर देख रहे हो उसमें कर्ल कर देना आप लास्ट में। हमारे ना लाइन कट गया था और आया भी नहीं, फिर हमारे पास ना टाइम भी नहीं था तो हमने उसको छोड़ दिया। बट आप कर देना पीछे जो आप लास्ट का सेक्शन बचता है ना सबसे नीचे वाला, उसमें तो और सुंदर लगेगा। बाकी रबड़ भी आप ब्लैक वाला यूज़ करोगे ताकि विजिबल नहीं हो कुछ भी। और लुक एट द फाइनल लुक, हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बना था, नीट एंड क्लीन बन गया था, जबकि हमने फटाफट बनाया था। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा, बाकी मेकअप का वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। बाय।